बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 18 दिनों में 6 मौतें हुई हैं, जो कि खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी से जुड़े लोग रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन जी हैं, जो इनसे हम बात करते हैं। सर, बांग्लादेश में जिस तरह से देखा जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा है टारगेटेड तरीके से हो रही है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि यह किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ माहौल? देखिए, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कोई नई बात वहाँ नहीं है। और हमने देखा है कि जब शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन हुआ था, उस वक्त भी बड़े पैमाने पे हिंदुओं की हत्या हुई, उनकी संपत्ति जलाई गई, उनके घरों पे हमले हुए, महिलाओं को किस ढंग से टेरराइज किया गया, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो कोई नई बात नहीं है। अब बात रही है कि पिछले 10-15 दिनों से ये फिर बढ़ा है, 6 हिंदुओं की हत्या हुई है। जो बात बांग्लादेश से निकल के आ रही है, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस जो है वो 12 फरवरी का जो चुनाव है वो टालना चाहता है। वो लगता है कि अगर चुनाव, चाहे हिंसा हो, अराजकता हो, ऐसी स्थिति में अगर चुनाव नहीं हुए तो अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में रहेगा। क्योंकि अगर चुनाव हुए, चाहे जिसकी भी जीत हो, तो यूनुस तो जाएंगे। तो एक बात ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं से वो चाहते हैं कि चुनाव ना हो। दूसरी बात यह है, जो अभी हिंसा हुई है वो उसके पीछे कारण ये है कि जो कट्टरपंथी धड़ा वहाँ बांग्लादेश में था, और ख़ासतौर पे जमात इस्लामी जो एंटी हिंदू है और पुराना है वो एंटी हिंदू, और जमात हर जगह उसी ढंग से काम करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो। शेख हसीना ने जमात इस्लामी पे प्रतिबंध लगा रखा था, उसकी गतिविधियाँ बिल्कुल बंद थी। तो वो जो जिन्न था कट्टरपंथ वाला, वो बोतल में बंद था। यूनुस ने आके उसको जिन्न को बाहर निकाल दिया। वो अब बाहर फ्रीली घूम रहा है, उसके छात्र जो हैं, उससे जुड़े लोग, सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। तो आप देखेंगे कि जो हिंसा हो रही है वो कट्टरपंथी इन्हीं ताकतों के कारण हिंसा हो रही है। ये 2 महत्वपूर्ण कारण हैं मौजूदा हिंसा के। एक तो ये भी देखा जाता है, दुनिया में जो भी इस तरह की घटनाएं रही हैं रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की, तो ख़ासतौर पे वेस्ट लॉबी स्कूल बहुत देकर के जो है बहुत शोर मचाती है, चाहे उनके लिए आश्रय भी देती है। इस मामले में दुनिया का चुप होना, बहुत बड़े इक्का दुक्का लोग बोले हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर आउटरीच नहीं होना, इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, आउटरीच तो बिल्कुल नहीं हुआ। इक्का दुक्का अभी जा कर के, चूँकि भारत की एक ताकत आई है, सरकार है और आवाज़ सुनी जा रही है, सोशल मीडिया पे उठ रहा है, तो चर्चा भी शुरू हुई है। आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में आप देखेंगे कि 47 में जब आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो पूर्वी पाकिस्तान में 30% जनसंख्या हिंदुओं की थी। आज वो 6% रह गई है, 6% से भी कम है। तो कितने बड़े पैमाने पे हिंदुओं के साथ वहाँ पे संघार हुआ, हिंसा हुई, बांग्लादेश छोड़ के भागने पे मजबूर हुए, बांग्लादेश में मारे गए, कन्वर्ट हुए। ये बड़ी पुरानी दास्तान है। मतलब क्या ये जो जितने मामले हो रहे हैं, क्या ये इंटरनेशनल जो क्राइम है उसके दायरे में नहीं आ सकते हैं? क्या इसको लेकर के भारत किसी और जगहों पे इस मामले को उठा सकता है, या खुद की शक्ति से भी इसको निपट सकता है? क्या इस डायमेंशन में भी कुछ किया जा सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल करने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि इस वक्त में हम कितना बड़ा कदम उठाएं और कैसे उठाएं। जैसे हिंसा अगर होती है तो सबसे पहली कोशिश ये होती है कि जिसने भी मारा हो, जिसने भी हिंसा किया हो, वो पकड़ा जाए, उसके साथ उसी सरकार के, उसी देश के कानून के तहत कार्रवाई हो। जो पुराने मामले थे, जिसमें मैंने आपको कहा कि 30% से घट के 6% आ गया, तो कोई कार्रवाई भी नहीं होती थी, कोई हंगामा भी नहीं होता था। एक आध किसी की बाइट चली तो चली, लेकिन जो आउटरीच होता था और जिस ढंग से बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करना पड़ा बीसीसीआई को, ये देश की एकजुटता दिखाता है कि आज पूरा समय बदल चुका है। लेकिन कार्रवाई सुनिश्चित करवाना ये भारत सरकार की और ये बाहर की जो ताकतें हैं वो कर सकती हैं। इंटरवेंशन और दूसरे ढंग से नहीं हो सकता है। या तो युद्ध करें, युद्ध सवाल नहीं है, क्योंकि उसमें हिंसा और भड़केगी, उसमें और चीज़ें जो हैं वो सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाएगी, और भी और ज़्यादा जाएंगी, दोनों तरफ की जाएंगी। तो अभी जो हम देख रहे हैं, जो 5-6 जो घटनाएं हुई हैं, उसमें दीपू चंदा से जो शुरू हुआ था, उसमें सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अरेस्ट किया है, पुलिस ने कार्रवाई की है। दीपू चंदास के घर पे जो यूनुस के एडवाइज़र हैं, मतलब मंत्री आप कह सकते हैं उनके सरकार में, वो उनके घर तक गए थे। और अगर वो कार्रवाई हो रही है, जिसने भी हत्या की हो, तो ये एक
उस देश के कानून के हिसाब से अगर सजा मिलती है तो वो भी मानना पड़ेगा कि क्राइम तो होगा, हिंसा भी होगी, हेट क्राइम भी होगा, धर्म देख के भी मारा जाएगा, लेकिन अगर कार्रवाई होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो होनी चाहिए, तभी रुकेगी वो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि जो ये कट्टरपंथी ताकतें हैं, जमाते इस्लामी है, वो उस पर तत्काल कैसे प्रतिबंध लगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा सुकून की बात यह है कि तारिक रहमान जो आए हैं और जमात इस्लामी ने कोशिश की थी, क्योंकि जमात इस्लामी 2006 के पहले बीएनपी के साथ सरकार में भी थी और उसकी एक कोशिश थी कि इस बार फिर गठबंधन बना के लड़ें, लेकिन तारिक रहमान ने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। इसी तरह से भारत विरोधी जो छात्र संगठन जो थे, जो जिसमें हादी था, जो जिसकी हत्या हुई, इतना उसके बाद हिंसा ये बढ़ के, अगर उसको आप पूरी स्थिति को देखेंगे, उसको अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो वो भी जमात के साथ नहीं जा रहा है, जमात के साथ नहीं जा। और पहले भी चुनाव में जमात बिल्कुल फ्रिंज एलिमेंट में रहा, उसके कोई मेन स्ट्रीम में उसको नहीं मिला। इससे ये संकेत मिलता है कि बांग्लादेश में आम आदमी जो है वो उस ढंग से कट्टर हिंदू विरोधी नहीं है, एक कहीं ना कहीं समावेशी वहाँ पे है, और बांग्ला भाषा जो है सबको एक जोड़ता भी है। लेकिन वहाँ पे जो मैं वही कहा कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उसको अगर आप खोल देंगे तो जैसे वहाँ जनसंख्या कम हुई वो होगी। अभी यूनुस जो है वो मैंने जैसा कहा कि एक जमात इस्लामी कर रही है, दूसरी तरफ से यूनुस लगा हुआ है कि चुनाव ना हो। भारत की कोशिश ये है कि तारिक रहमान से मिलके चुनाव सुनिश्चित रूप से 12 को हो जाए, एक चुनी हुई सरकार वहाँ से आ जाए और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लागू हो और इन कट्टरपंथी ताकतों पे लगाम लगे। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे नीलू रंजन, जिनका ये मानना है कि कम से कम भारत अपने स्तर पर डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल करे और वहाँ पे शांति, या फिर कहा जाए हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा है उसकी जो उम्मीद है वो वहाँ का चुनाव और तारिक रहमान के तौर पे ही दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ जमात इस्लामी पे कुछ अंकुश लगे, इंटरनेशनल बॉडीज़ में ज़रूर कुछ हस्तक्षेप करें। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।